ओम श्री साईं राम। एक दिव्य कथा अध्याय 8। माँ के जीवन में भगवान की अनूठी लीलाओं की श्रृंखला में इस घटना का एक विशेष स्थान है। 18 नवंबर 2008 को हेमा ने अपने माँ को टोरंटो से फ़ोन किया। पिछली रात को हेमा ने एक सपना देखा और उसको लेकर वह बहुत परेशान थी। सपने में उसने एक गांव का दृश्य देखा और वह नहीं जानती थी कि पर उसे पता था कि वह एक गांव उत्तर प्रदेश में है। हेमा ने सपने में एक व्यक्ति को देखा। वह स्वामी का भक्त था और उसके परिवार की हेमा के माता पिता के साथ मित्रता थी। गांव में उस भक्त की कुछ गुंडों के साथ जैसे कोई बहस हो रही थी। हेमा ने माँ से उन गुंडों के रूप में वस्त्र आदि का वर्णन किया। बहस के दौरान उनमें से एक आदमी ने एक पिस्तौल निकाली और उस भक्त को सिर में गोली मारी। वह भक्त जमीन पर गिर गया। हेमा सपने में चिल्लाई, स्वामी उसे बचाओ। स्वामी ने जैसे ही कहा, हाँ मैं उसे बचाऊंगा। हेमा परेशान थी क्योंकि पहले कई बार उसे जब ऐसे पूर्व संकेत मिले तो वे सच हुए थे। माँ को यह पता था, इसलिए वह भी बेहद परेशान थी। अगले दिन प्रातः जब स्वामी दर्शन देने के लिए आए तो माँ ने स्वामी से पूछा, स्वामी जो हेमा ने सपना देखा है क्या वह सच है? स्वामी ने कहा, हाँ सच है। माँ ने घबरा कर कहा, स्वामी आपको उसे बचाना होगा। स्वामी ने माँ से पूछा, क्या तुम उसे बचाओगी? बहुत कठिन होगा, तुम्हें बहुत कष्ट होगा, क्या यह सहन कर पाओगे? कहा, हाँ स्वामी, उसका परिवार है और उसके बच्चे भी हैं, अभी छोटे हैं। स्वामी ने दोबारा कहा, यह बहुत कठिन होगा, असहनीय। माँ ने कहा, मैं अवश्य करूँगी स्वामी। स्वामी ने माँ से कहा कि इस अवधि के दौरान उसे मीठा खाने की अनुमति नहीं होगी। स्वामी ने यह बात किसी से बताने की अनुमति नहीं दी, इसलिए माँ ने इस विषय में किसी से कुछ नहीं कहा। 21 नवंबर को माँ हमेशा की तरह दोपहर को कक्षा में अकेली बैठी छात्रों की पुस्तकों की जांच कर रही थी। कुछ असुविधा सी महसूस हुई तो अपनी टांगों को कसकर तनना चाहती थी। जैसे ही उन्होंने यह करने का प्रयत्न किया, वह दर्द से चिल्ला उठी। वह अपनी टांग को हिला भी नहीं पा रही थी। उन्होंने अपने अंदर एक तेज ताप को महसूस किया। माँ ने मदद के लिए जोर से आवाज़ दी, जिसको सुनकर स्कूल की एक महिला कर्मचारी कक्षा में दौड़ी आई। जब उसने माँ की हालत देखी तो दौड़ कर गई और अन्य अध्यापिकाओं को बुलाया। जब उन्हें आराम देने का कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ तो उन्होंने माँ को उठाकर कार में बिठाया और उन्हें उनके घर पहुँचा दिया। उनके जाने के बाद अंकल ने उनकी सहायता करने की कोशिश की, लेकिन दर्द बढ़ गया और बुखार तेज हो गया। अंकल ने उस मित्र जिसे विषय में हेमा ने सपना देखा था, उसकी पत्नी को फ़ोन किया। वह तुरंत कुछ दवाइयाँ लेकर पहुंची, लेकिन किसी भी प्रयत्न से माँ की हालत में सुधार नहीं आया। वह भक्त और उसकी पत्नी शाम को फिर माँ को देखने के लिए गए। वे सब इस विचित्र दर्द के बारे में बहुत हैरान और परेशान थे। 3 दिन के बाद जब भगवान ने माँ को दर्शन दिए तो कहा, दर्द शुरू हो गया है। प्रतिदिन दर्द बढ़ता गया। यह दर्द शाम को सूर्यास्त के बाद शुरू होता और 2-3 घंटे के बाद अपने आप ठीक हो जाता। जब तक बुखार रहा, माँ को स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ी, लेकिन एक दिन के लिए माँ ने सुबह के नाम स्मरण को नहीं छोड़ा और ना ही उनका निर्धारित समय बदला। उस भक्त ने माँ के लिए स्वामी से प्रार्थना करके एक डिब्बी रखी। स्वामी ने लगभग तुरंत डिब्बी में विभूति से आशीर्वाद दिया। उस विभूति से माँ को कष्ट में आराम नहीं मिला, लेकिन स्वामी ने पूरी अवधि के लिए उस डिब्बी में विभूति कम नहीं होने दी। अब तक वह भक्त इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उसके जीवन को किस प्रकार का खतरा है। माँ की हालत में जब सुधार नहीं आया तो अंकल बहुत परेशान हो गए। वह माँ को डॉक्टर के पास ले जाना चाहते थे। अगले दिन सुबह जब स्वामी दर्शन दिए तो माँ ने पूछा, स्वामी क्या मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए? स्वामी ने कहा, नो। कुछ दिनों के बाद बुखार उतर गया। अगले दिन माँ की टांगों में सूजन आ गई, जो बहुत दर्दनाक थी।
प्रतिदिन लगभग 2 घंटे तक दर्द रहता और फिर अपने आप ठीक हो जाता। सूजन भी चली जाती। माँ प्रातः उठकर नाम स्मरण करने के बाद घर का काम कर फिर स्कूल जाती। धीरे धीरे दर्द तेज होता गया और शरीर के अन्य भागों में भी फैल गया। वह भक्त प्रतिदिन माँ से पूछता कि क्या स्वामी ने उनसे इस दर्द के बारे में कुछ कहा। एक दिन स्वामी ने अनुमति दे दी। माँ ने अपने पति और उस भक्त के परिवार को दर्द का रहस्य बताया। सभी दंग रह गए। स्वामी ने माँ से उस भक्त की कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी की खतरनाक योजना के विषय में बताया। स्वामी ने बताया कि वह कर्मचारी कंपनी के व्यापार को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। इसी कारण वह उस भक्त को मारने के लिए एक विस्तृत योजना बना रहा है। स्वामी ने कहा कि उस भक्त ने कभी उसका बुरा नहीं किया, फिर भी वह यह व्यक्ति उसका जीवन लेना चाहता है। स्वामी ने प्रेम और करुणा और माँ के बलिदान को देख करके सबकी आंखों में आंसू आ गए। एक दिन सुबह स्वामी ने माँ से कहा, माय चाइल्ड, तुम बहुत पीड़ित हो, क्या तुम इस पीड़ा को सहन कर सकती हो? माँ ने जवाब दिया, हाँ स्वामी, मैं करूँगी। धीरे धीरे स्वामी ने उस भक्त की कंपनी के कर्मचारियों के नाम बताए जो कंपनी के हित के खिलाफ काम कर रहे थे और जिन्हें उस भक्त को कंपनी से हटाना था। उस भक्त के ने स्वामी के निर्देशों का पालन किया। एक दिन स्वामी ने माँ से कहा कि उस भक्त को अपनी कंपनी का एक विशेष कार्यालय तुरंत बंद कर देना चाहिए और यह भी कहा कि जब तक यह ना हो जाए उसे उस शहर की यात्रा नहीं करनी, क्योंकि वहां जाने पर उस की जान को खतरा है। जैसे जैसे स्वामी ने निर्देश दिए, उस भक्त ने उस कर्मचारी को कंपनी से निकाल दिया, लेकिन जो वरिष्ठ अधिकारी इस योजना के पीछे था उसको उचित तरीके से हटाने के लिए वह भक्त अभी सबूत जुटा रहा था। अब दर्द और बढ़ गया। जब दर्द होता तो माँ रोती और चिल्लाती थी। हताश होकर वह घर में इधर उधर भागने लगती। अंकल, वह भक्त और उसकी पत्नी और कभी कभी उस भक्त के बच्चे जब यह देखते तो वे भी रो पड़ते और स्वामी से राहत के लिए प्रार्थना करते। यह कई दिनों तक जारी रहा। रात 8:30 बजे आसपास दर्द शुरू होता और लगभग 10 बजे तक रहता। माँ अपने निर्धारित समय पर सुबह नाम स्मरण करती, लेकिन अपने कमरे में अपने बिस्तर पर। स्वामी उनके कमरे में उन्हें प्रातः दर्शन देने आते और जो भी निर्देश देना होता वह माँ को कहते। स्वामी माँ को प्यार से कहते, माय स्वीट चाइल्ड, मैं जानता हूँ कि तुम कितने कष्ट में हो, मैं भी तुम्हारे साथ कष्ट में हूँ। अंकल बगल वाले कमरे में सोते थे। स्वामी माँ को प्रतिदिन विभूति देते और माँ उठकर स्कूल जाने की तैयारी करती। माँ ने सोचा कि उसकी कक्षा के बच्चे पढ़ाई में पीछे न रह जाएं, इसलिए उन्होंने छुट्टी नहीं ली। वह पूरा दिन कक्षा में खड़े होकर बच्चों को पढ़ाती। उस दिन स्कूल का वार्षिक समारोह था। माँ ने अपने छात्रों के साथ एक नृत्य तैयार किया था। जैसे ही समारोह शुरू हुआ, माँ का दर्द शुरू हो गया। माँ शौचालय की ओर भागी, वहां जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया और दर्द से रो पड़ी। उनको ढूंढती हुई एक अध्यापिका शौचालय में आई। उन्होंने माँ से पूछा कि क्या वो ठीक हैं, फिर बताया कि उनका कार्यक्रम 10 मिनट में शुरू होने जा रहा है, इसलिए उन्हें जल्दी ही बाहर आना चाहिए। 5 मिनट के बाद दर्द सहने योग्य हो गया। माँ ने शीशे में देख करके चेहरा ठीक किया और बाहर आ गई। उनके छात्रों द्वारा नृत्य प्रदर्शन बहुत सुंदर हुआ और सब ने उनके प्रयास की सराहना की। ईशान इन दिनों अपने नाना नानी के साथ रह रहा था। वह केवल 13 वर्ष का था। सब ने यह सोचा कि इतनी कम उम्र के बच्चे के लिए यह सब देखना सही नहीं है। ईशान से कहा गया कि जब माँ को दर्द शुरू हो तो वह अपने कमरे में चला जाए और दरवाज़ा बंद कर लें। ईशान ने बड़ों के आदेश का बिना कुछ पूछे पालन किया। जब माँ का दर्द ठीक हो जाता और वह भक्त और उसका परिवार चले जाते, तब वह धीरे से अपने कमरे से निकलकर माँ के पास जाता और कहता, नानी चिंता मत करो, आप ठीक हो जाओगे, स्वामी आपके साथ हैं। अपनी नानी की हालत देखकर वह बहुत परेशान होता, लेकिन उसे स्वामी पर पूरा भरोसा था कि वे उनकी नानी की रक्षा कर रहे हैं। गुरुवार के दिन सामान्य रूप से भजन जारी रहे। माँ अपने कमरे में बंद रहती। कई भक्त भजन पूरा होने पर माँ से मिलने के लिए कहते। वे हमेशा भजन के बाद माँ से अपनी समस्याओं के विषय में बात करते।
अंकल हमेशा कह देते कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, शायद उन्हें कुछ अनोखा लगा हो, लेकिन किसी ने कभी कुछ नहीं कहा, ना ही पूछा। एक दिन सुबह स्वामी ने माँ को ओम का लॉकेट देते हुए आशीर्वाद दिया और कहा कि वह इसे अपनी चैन में पहने। माय चाइल्ड, इसे पहन लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दर्द और बढ़ गया। दया और राहत के लिए प्रार्थना करते हुए वे गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र को ऊंचा ऊंचा दोहराते। दर्द का रोष अल्प का अल्पनीय था। माँ ऊंचा ऊंचा रोती, दीवार पर सिर पटकती, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वह स्वामी से कहे कि अब इस कष्ट को सहन नहीं कर पाएगी। अन्य सब के लिए सारा दिन प्रार्थना में बीतता और शाम होने पर एक खौफ सा महसूस होने लगता। स्वामी प्रतिदिन आए। माँ उन दिनों के दौरान स्वामी के प्रेम और करुणा को याद करती है। वह कहती है कि उन्होंने पूरे विश्वास के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्होंने स्वामी के प्रेम को छोड़कर और किसी विषय पर नहीं सोचा। स्वामी ने जो कार्य उन्हें करने के लिए दिया था, उन्हें वह करना था। हालांकि दर्द बहुत तेज था, तो उन्हें दर्द का एहसास था, लेकिन उन्हें उस दर्द का भय नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि स्वामी उनकी रक्षा कर रहे हैं। स्वामी की इच्छा के सामने उन्होंने पूर्णतः आत्मसमर्पण कर दिया था। एक दिन माँ के मन में विचार आया। उन्होंने सोचा कि जो कुछ वह उस भक्त से उसकी कंपनी के विषय में कह रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस भक्त को कोई संदेह है। उसे इस बात पर विश्वास करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं था। स्वामी जब आए तो माँ ने कहा, स्वामी कृपया किसी को मेरे कहे पर संदेह न करने दीजिए। स्वामी ने कहा, माय चाइल्ड, वह तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें उसे बचाना है। संदेह का कोई सवाल नहीं है, वह कभी तुम पर शक नहीं करेगा। फिर स्वामी ने कहा, मैं तुम्हारा पुत्र तुम्हें लौटा दूंगा। माँ ने कहा, स्वामी मैं अपना जीवन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसे कुछ नहीं होना चाहिए। 9 जनवरी 2009 को स्वामी ने कहा कि अब कष्ट का केवल 1 महीना रह गया, लेकिन अब उसकी तीव्रता बढ़ जाएगी। स्वामी ने बताया कि अब दर्द सिर, पीठ और पेट में रहेगा, पर पेट में सबसे अधिक रहेगा। स्वामी ने कहा, बहुत मुश्किल होगा, असहनीय होगा। माँ ने कहा, स्वामी जब आप मेरे साथ हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे कि स्वामी ने कहा था, वह महीना सबसे अधिक कष्टदायक था। उस दिन 7 फरवरी को उस भक्त और उसके परिवार ने शाम को 8 बजे घर में प्रवेश किया और माँ ने उन्हें तेज आवाज़ में बुलाया और घबरा कर कहा, तुम तुरंत जाओ, अभी घर जाओ। माँ का चेहरा दर्द से लाल हो गया था और आवाज़ तीखी हो गई थी। उन्होंने कहा कि उस भक्त को मारने के लिए उस मैनेजर ने कुछ लोगों को पैसे दिए थे। ये आदमी इस बिल्डिंग के चारों ओर घूम रहे थे। माँ ने कहा कि वे जानते हैं कि वह कहाँ है। उन्होंने कहा कि वह भक्त अपनी कार छोड़कर उनकी कार में अपने घर जाएं। वह अपनी कार बिल्डिंग के अंदर पार्क कर दें और माँ की कार निकाल लें। उन्होंने कहा कि जब बिल्डिंग के गेट से बाहर निकलें तो हमेशा की तरह दाएं ना मुड़े। इस बार वे बाएं मुड़े और दूसरा रास्ता लें। वह भक्त और उसका परिवार नीचे उतरे और पार्किंग की ओर भागे। उन्होंने अपनी गाड़ी अंदर पार्क कर ही और माँ की गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने एक नया और घुमावदार रास्ता लिया और सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। उनके जाने के बाद माँ को बहुत अधिक कष्ट हुआ और यह दर्द सारी रात रहा। 8 तारीख को जब स्वामी प्रातः आए तो माँ नाम स्मरण कर रही थी। स्वामी ने कहा, रुको। स्वामी ने माँ को विभूति दी और पाद नमस्कार लेने को कहा। माँ बिस्तर से उतरी और स्वामी के चरण छुए। स्वामी ने कहा, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आज बहुत सावधान रहना होगा। माँ ने कहा, स्वामी आप हमारे साथ हैं, कुछ नहीं होगा ना। उस दिन शाम को जब वह भक्त अपने परिवार के साथ आए तो माँ का दर्द शुरू हो गया। माँ ने कहा, हमारी बिल्डिंग के पीछे जो मंदिर है वहाँ एक काले रंग की गाड़ी खड़ी है। वे लोग हथियार लेकर उस कार में बैठे हैं। वह आपका यहाँ से निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं। जब यहाँ से निकलोगे तो बाएं घूमना, दाएं मत जाना। जैसे माँ का दर्द
तीव्र हो रहा था। स्वामी अंदर से उन्हें निर्देश दे रहे थे। माँ ने कहा कि अब फिर स्वामी से प्रार्थना की, स्वामी कृपया इनके साथ जाइए। माँ कहती है कि उन्होंने स्वामी को उनके पीछे जाते हुए देखा। माँ ने उनसे कहा कि वह अपने मोबाइल फ़ोन से अंकल से बात करते रहें ताकि उन्हें पता रहे कि वे सुरक्षित हैं। माँ फ़ोन पर बात नहीं कर पाई क्योंकि दर्द बहुत तीव्र था और उन्हें सांस लेने में भी बहुत कठिनाई हो रही थी। उस शाम को यह भक्त अपनी निजी गाड़ी से अपने ऑफिस से निकले थे और सीधे माँ के घर आए थे। पहले वह अपनी गाड़ी मेन गेट के बाहर पार्क किया करते थे, लेकिन आज बिल्डिंग के अंदर ले जाकर वहाँ की पार्किंग में लगाई। उनकी पत्नी दोपहर को ही अपनी कार में अपने बच्चों के साथ माँ के घर आ गई थी। उसने भी अपनी गाड़ी बिल्डिंग के अंदर वाली पार्किंग में लगाई, यह सोचकर कि वे लोग इस भक्त की गाड़ी की ताक में होंगे। उन्होंने फैसला किया कि वे उस भक्त की पत्नी की गाड़ी लेकर बाहर निकले। माँ ने दाएं मुड़ने के लिए मना किया और इसलिए वे बाएं घूमे। उन्होंने इस बार फिर एक नया रास्ता लिया और सुरक्षित घर पहुंच गए। स्वामी ने उन्हें अवगत कराया कि एक दूसरी गाड़ी उनके अपने घर से पहले वाले चौराहे पर खड़ी है। उस गाड़ी से भी उन्हें खतरा है, लेकिन उन्हें डरना नहीं चाहिए क्योंकि स्वामी उनके साथ है। 10 मिनट के बाद वे अपने घर के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने चौराहे पर एक बड़ी सफ़ेद गाड़ी को किनारे पर खड़े हुए देखा। जब उन्होंने चौराहा पार किया तो अपनी आँख के कोने से उस ओर देखा। गाड़ी के अंदर एक गाढ़े सांवले रंग और भारी शरीर वाला व्यक्ति सफ़ेद कपड़े पहने गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा था। उसके लंबे बाल और घनी मूछें थी। गाड़ी का चालक अगले दरवाजे से बाहर निकला था। वहाँ टेक लगा कर खड़ा था। उस दिशा से उसकी गाड़ी आई थी, वह उसी दिशा में सतर्क होकर देख रहा था। जब उसकी गाड़ी उस सफ़ेद गाड़ी के साथ से होती हुई निकली तो इन दोनों व्यक्तियों ने उनकी गाड़ी की ओर देखा भी नहीं। 1 मिनट में वे अपने घर पहुंच गए और अंदर मंदिर में जाकर के स्वामी को कोटि कोटि प्रणाम किया। उन्होंने माँ को सूचित किया था कि वे सुरक्षित पहुंच गए हैं। उस रात माँ को बहुत अधिक कष्ट हुआ और दर्द पूरी रात रहा। उस रात को उनके पेट के निचले हिस्से में अधिकतम दर्द था। अंकल अपने कमरे में सो रहे थे। माँ ने उन्हें नहीं बुलाया क्योंकि वह अपने इस कष्ट को सबसे कठिन घड़ी में अकेले स्वामी के साथ रहना चाहती थी। 9 फरवरी 2009 को स्वामी सुबह दर्शन देने के लिए आए। उन्होंने बहुत प्रेम और ममता से माँ के सिर पर हाथ रखा तो माँ अपना सारा दर्द और कष्ट भूल गई और केवल भगवान के प्रेम में आनंद महसूस कर रही थी। स्वामी ने माँ को बताया कि वह उनके कष्ट का आखिरी दिन है। उन्होंने यह भी कहा कि आज के दिन उन्हें कुछ भी ग्रहण करने की अनुमति नहीं है, पानी भी नहीं। उस दिन माँ सुबह स्कूल गई। सुबह 9 बजे अंकल स्नान कर रहे थे और माँ अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। माँ को दर्द शुरू हुआ। अंकल स्नान करके निकले, एक नज़र माँ को देखा और तुरंत उस भक्त को फ़ोन किया। दर्द पेट के निचले हिस्से में था और नियमित अंतराल पर आ रहा था। धीरे धीरे उनकी आवृत्ति भी बढ़ रही थी। स्वामी ने अंदर से उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया कि वह सबसे कह दे कि आज उनका आखिरी दर्द है। सबको कितनी राहत मिली इसको व्यक्त करना कठिन है। सब ने स्वामी के सामने जाकर के मस्तक झुकाया और कोटि कोटि प्रणाम किया। उस पल एक चमत्कारिक ढंग से दर्द शांत हो गया। माँ बिल्कुल ठीक दिख रही थी, चेहरे पर दर्द का कोई चिन्ह नहीं था। माँ ने कहा, स्वामी मैंने आपके बेटे को बचा लिया। फिर माँ ने उस भक्त की पत्नी की ओर देखा, उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं इसे तुम्हें दे रही हूँ। अगले दिन सुबह जब स्वामी ने दर्शन दिए तो माँ ने कहा, स्वामी मेरा इस भक्त से क्या रिश्ता है कि मैं उसका जीवन बचाने के लिए इतना कष्ट सह पाई। स्वामी ने कहा, मैंने तुम्हें तुम्हारा बेटा दिया है। आखिरी दिन का दर्द प्रसव वेदना का दर्द था। उस दिन से स्वामी जब भी इस भक्त के विषय में माँ से बात करते हैं तो तुम्हारा बेटा कहकर संबोधित करते हैं। उनकी लीला हमारे लिए
अबोध है। ओम श्री साईं राम।